गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो, सरफेस केमिस्ट्री कहाँ तक किया था हम लोगों ने? कैटालाइसिस किया कर रहे थे ना? यस सर। यस सर। सर ये एक बार डिसीज वाला दोबारा बता दीजिए। डिसीज था ना, बाय यूजिंग ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। एक एड्सॉर्प्शन का वो था ना सर, एक यूज। अच्छा, एप्लीकेशन क्या? यस सर, एप्लीकेशन एड्सॉर्प्शन का डिसीज वाला। अरे Chronic डिसीज disease। वाले में जैसे जर्म्स जो है ना, जर्म्स हैं जो भी, बैक्टीरिया या वायरस जो भी है, तो वो उसकी सरफेस पे ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो ड्रग मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएंगे तो स्लोली जो, बिकॉज एडजॉर्प्शन अगर वहां पे होगा तो स्किन जो है वो क्या होता है, इट इट हैज पोर्स, है ना? तो पोर्स के थ्रू वो सिस्टम में चला जाता है और सिस्टम में जाके वहां पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जर्म्स में, उनको वो स्टॉप करता है। सर मुझे ये कंफ्यूजन बन रहा था, कहीं उल्टा ना लिखा हो। मुझे लगा कहीं ड्रग मॉलिक्यूल्स में इनका एब्जॉर्प्शन होता हो नहीं नहीं जम्स का। नहीं। ओके सर। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑटो कैटालाइसिस, है ना? एक टर्म है ऑटो कैटालाइसिस। ठीक है, ऑटो कैटालाइसिस। देखो, ऑटो कैटालाइसिस इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें बेटा प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है ना? मतलब रिएक्शन एक बार स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा प्रोडक्ट जैसे ही बना तो वो प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट का काम करना चालू कर देगा, है ना? तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफी फास्ट होता जाएगा, है ना? तो इसी फिनोमेना को नाम दिया गया है ऑटो कैटालाइसिस। ठीक है ना? जैसे ही प्रोडक्ट बना तो रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी फास्टर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। एक तुमने शायद केमेनोफोर का एग्जांपल भी तुम्हें पता होगा, है ना? सो इन some reactions, one of the product one of the products act as catalyst, है ना? In some reactions
वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्ट एज कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना, ठीक है। Initially, rate of reaction is slow, but as soon as product forms, the rate of reaction increase. The rate of the reaction increase, ठीक है ना। रेट जो है रिएक्शन का बेटा वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो इसे फिनोमेना को हम ये ऑटो कैटालाइसिस बोलते हैं। सो रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, है ना, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस, ठीक है ना। सो दिस फिनोमेना, क्या बोल रहा है सर ये थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ता रहता है क्या, मतलब कैटल जैसे प्रोडक्ट बन रहा है तो कैटलिस्ट का अमाउंट भी बढ़ता रहता हो, थोड़ा थोड़ा उस साइड कंट्रीब्यूट होता ऑब्वियसली हो? यस। अब जैसे रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, राइट। तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा तो फिर कैटलिस्ट का भी अमाउंट बढ़ेगा। अच्छा, ओके सर। This phenomena is known as autocatalysis. Autocatalysis, ठीक है। This phenomena is known as autocatalysis. कुछ एग्जांपल लेते हैं इसका। पहला एग्जांपल है इसमें, है ना। फर्स्ट एग्जांपल इज H2C2O4 प्लस KMnO4, है ना, प्लस H2SO4, we get MnSO4 plus K2SO4 plus H2O plus CO2, ठीक है। H2C2O4 क्या नाम है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ऑक्जेलिक एसिड, है ना। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, KMnO4, है ना। अपने को पता है पोटेशियम परमैंगनेट और KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड को कन्वर्ट करता है CO2 में, है ना। सो हियर Mn2 plus act as catalyst, है ना। Here Mn2 plus acts as catalyst, है ना। यहाँ पे Mn2 plus जो बेटा वो कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है, वो कैटलिस्ट का काम करता है ना। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, अगर तुमको याद हो हम लोग जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं एस्टर का, है ना, इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ वाटर टू गिव अस एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, ठीक है ना। तो वहां पे बेटा हम लोग एक कैटलिस्ट लेते हैं, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4, बेसिकली H प्लस कैटलिस्ट, है ना, H प्लस कैटलिस्ट। अब मान लो कि हम लोगों ने HCl या H2SO4 नहीं लिया, तो फिर क्या होता है, स्टार्टिंग में रिएक्शन बहुत स्लो होती है। जैसे कि चलो एक ले लेते हैं इसका, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। We have CH3, C double O, C2H5. This
upon reaction with water produce acetic acid and इथेनॉल C2H5OH, है ना। तो स्टार्टिंग में बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, बट जैसे ही एसिटिक एसिड बनना चालू होता है, मतलब H+ जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करना चालू कर देता है ना। एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड क्या है तुम्हारा, एसिड है, तो इससे H+ मिलेगा, जो H+ मिलेगा वो कैटलिस्ट का काम करेगा। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो हियर rate of reaction increase as acetic acid starts to form, है ना। यहाँ पे कैटलिस्ट जो है बेटा वो है तुम्हारा H+ फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हैं ऑटो कैटालाइसिस के, है ना। पहला एग्जांपल भी तुम्हारा फेमस है काफी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, है ना। और सेकेंड रिएक्शन मतलब दोनों लैब में काफी फेमस है, लेबोरेटरी वाइज दे आर वेरी फेमस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिस इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 into concentration of CH3COOH, है ना। CH3COOH जो है यहाँ पे इट इज द कैटलिस्ट। ये क्या हो गया बेटा, दिस इज कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए तुम्हारे ऑटो कैटालाइसिस के, हाँ, ऑटो कैटालाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालाइसिस, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालाइसिस। पॉइंट नंबर 1, a catalyst remains unchanged chemically and quantity wise, है ना। जैसा मतलब वही है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन वी गेट इट बैक, केमिकल भी वो चेंज नहीं होता है एंड क्वांटिटी वाइज भी वो चेंज नहीं होता है। जितना भी तुमने बेटा स्टार्टिंग में लिया था कैटलिस्ट वो सारा का सारा तुमको एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं Yes, इस sir. पे। Yes, sir. दूसरा पॉइंट है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, है ना। किसी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए बेटा एक छोटा सा अमाउंट लगता है कैटलिस्ट का, है ना। इट कैन कैटलाइज और रिएक्शन फॉर अनलिमिटेड टाइम। एक छोटा अमाउंट कैटलिस्ट का डाल दो ना, तो भाई अनलिमिटेड टाइम के लिए रिएक्शंस को तुम कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है ना। सर अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या सुना नहीं। एक कैटलिस्ट के लिए एक रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक छोटे अमाउंट की जरूरत पड़ती है ना। एक बहुत ही कम अमाउंट की जरूरत पड़ती है कैटलिस्ट की, और बिकॉज वो तुमको मतलब कंज्यूम तो होता नहीं है
है ना, यूज हुआ फिर सेकंड वापस में मिल गया, यूज हुआ फिर वापस मिल गया, तो उसको Yes, sir. अनलिमिटेड तुम जितना चाहो यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड रिएक्शन करवा सकते हो फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट, मतलब एक छोटे से अमाउंट से। ओके सर। तो ऐसा भी होता है कि मतलब ज्यादा कैटलिस्ट दिया है तो जल्दी रिएक्शन होगी और कम हो कैटलिस्ट दिया सकता है, हो सकता है, हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली। देखो अब मान लो कि सरफेस एरिया वाली चीजें हैं, वो सब चीजें तुम देख चुके हो ऑलरेडी, एक्स बाय एम वाला जो पोर्शन है वो चीजें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। मास तुम बढ़ाओगे कैटलिस्ट का बेटा तो ऑब्वियसली तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा, है ना, Yes, अप टू अ सर्टेन पॉइंट, अप टू अ सर्टेन पॉइंट, आफ्टर अ पॉइंट सैचुरेशन विल कम, उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। yes sir. Yes. So a small amount of catalyst, है ना, a catalyst can catalyze, can catalyze a reaction or unlimited, unlimited time। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, है ना। For example, for example, in decomposition of H2O2, 1 gram of colloidal platinum can catalyze, can catalyze 10 to the power 8 liter of H2O2, है ना। 10 पावर 8 लीटर H2O2 के लिए भाई 1 ग्राम कोलॉइडल प्लैटिनम सफिशिएंट होता है। डन हो गया। Yes, sir. चलो ठीक है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, a catalyst does not affect position of equilibrium, position of equilibrium and equilibrium constant, है ना। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये अफेक्ट नहीं करता है ना, इट जस्ट स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, इट स्पीड अप प्रोसेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4, ए कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। ये पता ही होगा, है ना, कि भाई अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो कैटलिस्ट का यूज करके वो रिएक्शन को हम इनिशिएट नहीं कर सकते। एक रिएक्शन जो कि ऑलरेडी हो रही है अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन, उसमें हम कैटलिस्ट का यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। बट एक रिएक्शन अगर हो ही नहीं रही है तो वहां पे कैटलिस्ट कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो। एक होता है बेटा कैटालाइटिक प्रमोटर्स। कैटालाइटिक प्रोमोटर्स, है ना, कैटालाइटिक प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स हम बोलते हैं, दो चीजें हम यूज करते हैं, दो वर्ड यूज करते हैं बेटा। एक होता है कैटालाइटिक प्रोमोटर है, दूसरा होता है पॉइजन, है ना। प्रोमोटर क्या करता है, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, है ना, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए कैटलिस्ट। और जो पॉइजन है, इट डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, सो promoter when mixed in small quantities with catalyst increase their efficiency, है ना। कैटलिस्ट की ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है ना। इनको हम बेटा एक्टिवेटर भी बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटर, है ना, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए in Haber's process, Haber's process क्या है बेटा, तो N2 plus 3H2 we get ammonia, है ना। यहाँ पे हाँ, आयरन एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, और यहाँ पे मॉलिब्डेनम जो है वो हम लोग एज एक्टिवेटर लेते हैं। मॉलिब्डेनम इज एन एक्टिवेटर और प्रमोटर। Yes. ठीक है, पॉइंट नंबर 5, कैटालाइटिक पॉइजन। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो। कैटालाइटिक पॉइजन, कैटालाइटिक पॉइजन। ठीक है, दे decrease or destroy the activity of catalyst. For example, N2 plus 3H2, again Haber's process, Fe solid, we get 2NH3, है ना। Here you can take H2S or carbon monoxide, है ना, both of them H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में से कोई भी ले लो, दे एक्ट एज पॉइजन।
है ना, दे एक्ट एज पॉइजन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कैटालाइटिक पॉइजन, है ना, दिस इज कैटालाइटिक पॉइजन। हो गया डन। यस सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं बेटा कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है ना। वन ऑफ द थ्योरी दैट वी हैव टू स्टडी व्हिच इज एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, है ना। थ्योरी बहुत सारी हैं, ठीक है, बट अपने को एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़नी है। Adsorption theory of heterogeneous catalysis। ठीक है, heterogeneous catalysis। ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, देखो ध्यान देना। पहले डायग्राम से समझते हैं ना, पहले डायग्राम समझते हैं, या ठीक है पहले समझ लेते हैं। देखो क्या है बेटा, अपने पास है कैटलिस्ट, है ना, अपने पास है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जाके अटैच होते हैं पहले, है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले जाके अटैच होते हैं। ठीक है, फिर वहां पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं उनके बीच में कोई बॉन्ड बनता है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि एडजॉर्ब हुए हैं, है ना, ध्यान रखना, जो कैटलिस्ट पे एडजॉर्ब हुए हैं उनके बीच में बॉन्ड बनता है। एक बार बॉन्ड बना उसके बाद फिर वो साथ में निकल लेते हैं वहां से, है ना। डिजॉर्प्शन अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, वो सरफेस फिर से खाली हो जाती है, फिर से वहां पे जाके ए एंड बी फिर से रिएक्ट कर सकते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, फिर बॉन्ड बनाते हैं, फिर डिजॉर्प्शन होता है। तो ये प्रोसेस जो है ये साइक्लिकल है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना। इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस एंड गोज ऑन कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म है, पॉइंट नंबर 1, diffusion of reactants, diffusion of reactants to surface of catalyst, diffusion of reactants to surface of catalyst। ठीक है, डिफ्यूज करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे पहुंच गए, उसके बाद एडजॉर्प्शन ऑफ reactants on surface of catalyst। ठीक है ना, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, है ना। पॉइंट नंबर 3, एक बार एडजॉर्प्शन हो गया बेटा, एक बार एडजॉर्प्शन हो गया तो रिएक्टेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। देयर विल बी सम फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड यू कैन आल्सो से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, है ना, अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सो
occurrence of chemical reaction on the surface ठीक है, सरफेस पे केमिकल रिएक्शन हुआ, एक बार केमिकल रिएक्शन हुआ तो फिर क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट अगर बन जाएगा तो फिर प्रोडक्ट वहां से डिटैच हो जाते हैं, प्रोडक्ट वहां से डिजॉर्ब हो जाते हैं, है ना। सो नेक्स्ट फिनोमेना इज डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, desorption of the product away from catalyst surface, away from catalyst surface, and last diffusion of the product away from catalyst। ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम है इसका, वो देख लेते हैं। एक मिनट रुकना। एनसीईआरटी का ही डायग्राम दे देता हूं मैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, दिस द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, बुक भी रेफर कर सकते हो, इफ यू विश यू कैन रेफर द बुक। ठीक है, बुक पढ़ना ही चाहिए, मतलब विश वाली बात नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी की बेटा जरूर पढ़ना, है ना, गो थ्रू एनसीईआरटी, वो मस्ट है। ठीक है, तो जैसा डायग्राम में दिख रहा होगा, सरफेस है कैटलिस्ट का, फ्री वैलेंसी होती है इनके पास, ए प्लस बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ये फ्री वैलेंसी जहाँ पे है बेटा, वहाँ पे जाके ये अटैच हो गए, एडजॉर्प्शन हो गया। इसके बाद ए और बी के बीच में यू कैन सी यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बना, विच इज नथिंग बट इंटरमीडिएट। और फाइनली ए और ए बी जो है वो अलग हो गया तुम्हारा कैटलिस्ट से। ठीक है, मेकिंग द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट अवेलेबल अगेन फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यही है तुम्हारी एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर।
चलो ठीक है। अनन्या क्यों नहीं आ रही है, किसी को पता है क्या कुछ? सर उसके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके। तो नेक्स्ट में है important features of solid catalysis. Important features of solid catalysis. हाँ, देखो दो फीचर की बात करते हैं, एक होता है एक्टिविटी, दूसरा होता है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब तो समझ ही रहे हो, है ना। एक्टिविटी मतलब कितना एक्टिव है कैटलिस्ट रिएक्शन को कैटलाइज करने में, ठीक है ना। सिलेक्टिविटी हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, सिलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू कैटलाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, है ना। कोई एक कैटलिस्ट जो है वो एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है जनरली, है ना। ये सिंगल कैटलिस्ट कैटलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। तो बहुत बार ये देखा गया है कि अगर आप रिएक्टेंट सेम रखते हो, कैटलिस्ट चेंज करते हो, तो प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है ना। इफ यू चेंज द कैटलिस्ट देन प्रोडक्ट आल्सो चेंजेस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिसिस, है ना। सो पहला है इसमें, फर्स्ट वन इज एक्टिविटी। एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ बेटा? एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि भाई जो सॉलिड कैटलिस्ट है उनकी सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड बी केमी जॉब्ड, है ना। केमी जॉब्सन होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ केमी जॉब्सन तो होना चाहिए, बट भाई केमी जॉब्सन इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि वहां एक बार चिपक गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो फिर वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर इन दैट केस रिएक्शन विल स्टॉप, है ना। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट भी वहीं पे चिपका हुआ है, रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, कुछ देर के बाद रिएक्शन सारी स्टॉप हो जाएंगी, है ना। सो केमी ऑप्शन तो हो, है ना। जितना अच्छा केमी ऑप्शन हो उतना अच्छा है, जितना स्ट्रॉन्ग केमी ऑप्शन हो उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा, बट इट्स नॉट बी दैट मच स्ट्रॉन्ग कि भाई वहां पे जाके वो एक बार चिपक गया तो वहां से उखड़ने का वो नाम ही नहीं ले रहा है, तो फिर ये तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो activity of a catalyst, activity of a catalyst depends on strength of chemijopson, है ना। however it should not be very strong, as it may it may not immobilize
Yeah, it may not mobilize once reaction is over. Once reaction is over. ठीक है, या इसको कुछ और लिख सकते हो क्या है, however it should not be very strong as it may render करो, the it may render the reactant. बेटा किसी का साउंड आ रहा है, म्यूट कर लेना. as it may render the reactant immobilized. Hence, no space would be left for other reactants on surface. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक्टिविटी. और दूसरा पॉइंट है सेलेक्टिविटी. ठीक है, दूसरा पॉइंट है सेलेक्टिविटी. सेलेक्टिविटी कुछ ज्यादा खींच जा रहा है यार चैप्टर. चलो कोई बात नहीं. Selectivity of a catalyst is its ability to yield a particular product in the reaction. है ना, selectivity of catalyst is its ability to yield a particular product in the reaction. है ना, for example, CO प्लस H2 गैस, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं बेटा H2 गैस के साथ, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट वी गेट वेराइटी ऑफ, सॉरी, डिपेंडिंग अपॉन द कैटलिस्ट वी गेट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. जैसे अगर निकेल लिया, है ना, इफ यू टेक निकेल यू गेट CH4 प्लस H2O. अगर कॉपर लिया तो यू गेट फॉर्मल्डिहाइड HCHO. एंड इफ यू टेक कॉपर विथ जिंक ऑक्साइड Cr2O3, है ना, कॉपर विथ जिंक ऑक्साइड Cr2O3, देन वी गेट CH3OH. ठीक है, so reactants are same, but as per different catalyst we get different products. This phenomena is called as selectivity of the catalyst to yield to give a particular product, है ना, to produce a particular product.
हो गया बेटा, डन। यस सर। एक एक मिनट रुकना, लैपटॉप का बैटरी डाउन हो रहा है, एक मिनट रुकना बेटा। जियोलाइट्स के बारे में पढ़ा है कहीं पे? जियोलाइट्स याद है किसी को? यस सर, कल ही पढ़ाया था। यस सर, कल ही बताया था आपने, वो हार्ड वाटर में होते हैं। हार्ड वाटर के केस में। हाँ, ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर में ही देखा होगा, है ना? तो हाँ सर। अगला टॉपिक है तुम्हारा शेप सेलेक्टिव catalysis, है ना? शेप सेलेक्टिव catalysis by zeolites, है ना? शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट्स। तो जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हनी कॉम्ब के जैसा होता है। वो मधुमक्खी के छत्ते तुमने देखे होंगे, कैसा होता है? देखा है? हनी भी यस सर। यस कैसा होता है? ध्यान से देखा है गौर से? कैसा होता है? स्क्वायर या रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, कैसा होता है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल होता है, करेक्ट, है ना? तो जियोलाइट का भी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ कुछ वैसा ही होता है ना? इट हैज अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना? सो कुछ रिएक्शंस है तो बेटा, है ना? सम रिएक्शंस आर देयर इन विच they depend upon the pore structure of catalyst and the size of reactant molecules, है ना? Size of the reactant molecules, even product molecules, है ना? Size of the reactant and product molecules, ठीक है? तो वैसे ही फिनोमेना को हम बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। सो the reaction which depend upon, है ना? Which depends upon pore structure of catalyst, which depends upon pore structure of catalyst and size of reactant and product molecules, है ना? Product molecules is called shape selective catalysis, है ना? Is called shape selective catalysis, ठीक है? For example, zeolites have honeycomb like structure, है ना? Zeolites have honeycomb like structure, ठीक है?
तो भाई जियोलाइट्स होते क्या हैं, व्हाट आर जियोलाइट्स? तो जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस aluminosilicate aluminosilicates with 3D network of 3D network of silicates in which some silicon atoms, है ना। सिलिकेट में क्या होता है बेटा, सिलिकॉन होते हैं, है ना। और याद होगा तुमको कार्बन फैमिली का ऑर्थो सिलिकेट्स होता है ना, शीट सिलिकेट्स होता है, पायरो सिलिकेट्स होते हैं, है ना। सो सिलिकॉन। हाँ सिलिकॉन के मतलब ऑर्थो सिलिकेट में सिंपलेस्ट you can have is SiO4 4 minus, SiO4 4 minus। ठीक है, ये तुमने कार्बन फैमिली में पढ़ा होगा, है ना, ये तुमने कार्बन फैमिली में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कुछ ये सिलिकेट है तुम्हारा, इट इज नथिंग बट सिलिकेट, जिसमें कुछ सिलिकॉन एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, तो नाम हो गया एल्यूमिनोसिलिकेट, है ना। कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है ना। सम सिलिकॉन एटम्स और replaced by aluminium, है ना, are replaced by aluminium, है ना? atoms giving a network of ALOSI frame। ठीक है, अब यूज क्या करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ जियोलाइट, है ना। ये जेई में 2-3 बार पूछ चुका है कि भाई जियोलाइट्स का यूज क्या है। ठीक है, तो जियोलाइट्स बेटा हम लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं ना, इट इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, है ना। सो इट इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग पड़ा, अच्छा अभी अल्केन तुम्हारा नहीं हुआ है ना, ओके कोई बात। क्रैकिंग हम लोग बोलते हैं बेटा कि जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना अल्केन में, है ना, बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, 12 कार्बन के अल्केन हो गए, 15 कार्बन के, 20 कार्बन के, उनको हम ब्रेक करते हैं, है ना, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्रैकिंग, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रैकिंग। ठीक है, सो दे आर यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग of hydrocarbons, and isomerization, and isomerization। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये एग्जांपल भी पूछा हुआ है कि भाई कौन सा जियोलाइट जो है वो हम लोग एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, ना। ZSM5 होता है उसका नाम, ठीक है ना, ZSM5, है ना, ZSM5 converts
alcohol converts alcohol directly into, है ना, converts alcohol directly into gasoline by dehydration. ठीक है, सो दिस इज सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, है ना। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं भाई, इसमें पूछ सकते हैं भाई कि एग्जाम्पल क्या है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का, तो आंसर हो जाएगा जियोलाइट, है ना। जियोलाइट क्या होता है भाई, एग्जैक्टली व्हाट इज जियोलाइट, दो दे आर नथिंग बट माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट स्ट्रक्चर नेटवर्क, जहाँ पे कुछ सिलिकॉन एटम को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है ना। स्पेसिफिक जियोलाइट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ZSM5, विच कैन कन्वर्ट अल्कोहल इनटू डायरेक्टली गैसोलीन। गैसोलीन इज नथिंग बट प्रोडक्ट पेट्रोल, है ना। गैसोलीन इज नथिंग बट पेट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। ठीक है, मैं 1 मिनट में आता हूँ बेटा। ओके, एंजाइम्स के बारे में शायद पता होगा, एंजाइम्स के बारे में बायो में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तुमने 10th क्लास में।
पढ़ा है कुछ? यस यस सर, डाइजेशन में थोड़ा था। यस सर। 2 साल पहले। तो चलो ठीक है। सो अगला टॉपिक हमारा वही है ना, एंजाइम कैटालाइसिस। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एंजाइम कैटालाइसिस। ठीक है, सी एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन। है ना, एंजाइम्स बेटा एक प्रोटीन होता है ना। प्रोटीन हम लोगों को पढ़ना भी है, बायोमोलिक्यूल जब चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर वगैरह, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स में। ठीक है, तो एक एग्जांपल तुम ले सकते हो प्रोटीन का। यू कैन टेक वन एग्जांपल हियर। अंडा होता है ना, अंडा, अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, एल्बुमिन, है ना, दैट इज द प्रोटीन। बॉडी में हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना, जो कि विच आर कैटलाइज्ड बाय सर्टेन एंजाइम्स लाइक शुगर है। चीनी जब तुम खाते हो तो चीनी खाते हो बेटा, तो चीनी का जब बॉडी में जाता है तो वो ब्रेक करता है वो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, है ना। सो दिस ब्रेकिंग ऑफ सुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज डन बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। ठीक है, सो एंजाइम कैटालाइसिस हम लोग बोल सकते हैं, है ना, वी कैन से दैट ठीक है, पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय living animal and plant, living animal and plants, है ना। So they are nothing but complex nitrogenous organic compounds। ठीक है, they are high molecular mass proteins, they are high molecular mass proteins that form colloid। colloid भी हम लोग को पढ़ना है ना, इन वाटर। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है कैटालाइसिस के बाद वो कोलॉइड ही है, सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक एंड सबसे बड़ा टॉपिक भी वही है। ठीक है ना, सो दे फॉर्म कोलॉइड्स इन वाटर। ठीक है, बेसिकली एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, है ना। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट that catalyze biochemical reaction, that catalyze biochemical reaction, है ना, the reaction that occurs in our body or in the plants। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका, है ना, सम एग्जाम्पल्स हियर। ठीक है, एग्जाम्पल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
जेई में, मेंस में भी पूछा है, एडवांस में भी पूछा हुआ है। एडवांस में मैच द कॉलम करके पूछा है ना। रिएक्शन लेफ्ट वाले कॉलम में रिएक्शन दे दिया, राइट वाले कॉलम में कैटलिस्ट दे दिया, एंजाइम कैटलिस्ट, मैच करो, ठीक है ना। सो पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल इज inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 C12H22O12 O11, C12H22O11, है ना, ठीक है। तो ये केन शुगर, जब भी कंफ्यूजन हो ना केन शुगर का फॉर्मूला, है ना, तो क्या करो, 2 ग्लूकोज के फॉर्मूला को मिक्स कर दो, ठीक है, C6H12O6, है ना। 2 ग्लूकोज को मिक्स करके उसमें से एक H2O निकाल दो बेटा, बस, है ना। C12H22O11, इसमें एक H2O हम लोगों ने ऐड कर दिया, है ना, एक H2O ऐड कर दिया। एंजाइम वी टेक हियर इज इनवर्टेज, we get C6H12O6, which is glucose, plus C6H12O6, which is fructose. Okay. ना, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा इनवर्टेज। ये भी जेई में पूछा हुआ है ना, ये जेई में पूछा हुआ है कि इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, लगभग सारे पूछे हुए हैं, है ना। सेकंड में है conversion of glucose into ethyl alcohol, C2H5OH, है ना। We have C6H12O6 aqueous, it is converted into C2H5OH aqueous plus 2CO2 gas, ठीक है। The enzyme that we use here is Zymase. Zymase convert glucose into ethanol, है ना, glucose into ethanol. Third point, the third example, conversion of starch into maltose, है ना, conversion of starch into maltose, है ना। So we have C6H10O5 whole N, whole N. This is a starch. The starch is a polymer. Starch क्या होता है बेटा? Polymer. It is a polymer of glucose. Okay, ना? So plus NH2O, we get N C12H22O11. So left side we have starch, on the right side we have
माल्टोज। ठीक है ना, अपने को अगेन वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, कि स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या लिंकेज होता है ना, सारी चीजें पढ़नी। बायोमोलिक्यूल में काफी सारी चीजें आएंगी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सब कुछ आएगा। तो एक बार पॉलीमर मतलब बता दो। पॉलीमर बेटा होता है कि एक हम लोग बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल है ना। तो सिंगल मॉलिक्यूल जो है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कंबाइन करके एक बहुत लंबा चेन बनाते हैं, एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस जो मॉलिक्यूल बनता है रिजल्टिंग, जिसमें मेनी सिंगल मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना, उसे बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स, पॉली मीन्स मेनी, मर का मतलब यूनिट, मेनी यूनिट्स ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, है ना। जैसे कि एक हाँ, एग्जांपल ले लो तुम, एक एग्जांपल ले लो तुम पॉलीथीन का। पॉलीथीन कैसा होता है? पॉलीथीन इज, इट इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन। पॉलीथीन क्या है बेटा? इट इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन। ये लिखना नहीं, ये लिखना नहीं, जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलीथीन का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा हो जाता है, CH2 होल एन। होल एन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे CH2 यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से अटैच होते जा रहे हैं, ठीक है। तो C2H4 तुम्हारा, यस। है ना, C2H4 मोनोमर हो गया और उसका पॉलीमर तुम्हारा पॉलीथीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा एंजाइम होता है डायस्टेज। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम होता है डायस्टेज, है ना। कभी तुमने अगर, कभी कभी क्या होता है, पेट किसी का गड़बड़ हो जाता है ना, किसी का पेट गड़बड़ हो जाता है तो एक सिरप देते हैं, एक ऑरेंज कलर लिक्विड का सिरप आता है ना, दैट कंटेन्स डायस्टेज प्लस पेप्सिन। हाँ, डायस्टेज जो तुम्हारी बॉडी में, मतलब तुम्हारे स्टमक में अगर स्टार्च वगैरह है तो उसको वो ब्रेक कर देगा, है ना। तो इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। सो ये हो गया तीसरा। फोर्थ नंबर में है, फोर्थ नंबर में है, चलो अब रिएक्शन लिख देता हूँ यार, ऐसे रिएक्शन लिखते चलते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर में बेटा माल्टोज C12H22O11, है ना। माल्टोज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, वी गेट ग्लूकोज। Maltase is the enzyme here, हाँ, maltase is the enzyme here। एक मिनट रुकना, सॉरी। Maltose converted to glucose। Reaction number 5, decomposition of urea। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। चलो बहुत अच्छे, है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, यूरिया को डिकम्पोज करते हैं, है ना, यूरिया को डिकम्पोज करते हैं बेटा तो अमोनिया मिलता है ना। यूरिया को डिकम्पोज करने पे अमोनिया मिलता है, ठीक है। अमोनिया प्लस CO2, ठीक है। ऊपर करूं ये? यस सर। So we have NH2CONH2, which is urea plus H2O. We get ammonia plus CO2, है ना। यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं यूरिएज, है ना, यूरिएज।
ठीक है। 6 नंबर में है प्रोटीन है ना। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स and amino acid, alpha amino acids. पेप्टाइड के लिए वी यूज पेप्सिन and for alpha amino acid we use trypsin. तभी बोला जाता है पपीता खाओ, पपाया, ईट लॉट्स ऑफ पपाया, है ना। स्टमक को बहुत अच्छा रखता है वो ना। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं, जिनको डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए आसान होता है। ठीक है। मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड। ठीक है। मिल्क converted into curd, है ना। मिल्क is converted into curd by lactobacilli enzyme. नेक्स्ट में है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। देखो जो एंजाइम कैटालिसिस का मैकेनिज्म है बेटा, है ना, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स। ठीक है ना, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स, है ना। ठीक है। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है जहाँ पे एंजाइम अटैच होता है जाके, दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री सेप। कॉम्प्लीमेंट्री सेप लाइक एक पर्टिकुलर लॉक को खोलने के लिए तुमको एक पर्टिकुलर की चाहिए, है ना। क्या होता है, लॉक में कुछ खांचे बने होते हैं, कुछ शेप बना होता है, वहां पे तुम चाबी डालते हो, कीज डालते हो, फिर उसको रोटेट करते हो तुम, राइट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो चाबी का जो शेप होता है, कीज की जो शेप होती है, दे डायरेक्टली फिट्स इनटू द कॉम्प्लीमेंट्री शेप ऑफ द लॉक। तो फिर ताला जो है वो खुल जाता है ना। तो कुछ उसी टाइप का तुम्हारा एंजाइम कैटालाइसिस का मैकेनिज्म है ना। जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, उनमें कुछ ये गड्ढे टाइप के, कुछ शेप टाइप के बने होते हैं, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री शेप जो है वो एंजाइम का होता है। तो एंजाइम वहां पे जाके अटैच हो जाता है। इट इज लाइक यू आर अटैचिंग अ की इनटू लॉक। ठीक है ना। उसके बाद फिर वहां पे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ऑन द सरफेस ऑफ colloidal on the surface of colloidal particles on the surface of colloidal particles of enzymes many cavities of specific shape are present and contains active groups like NH2, COOH, OH, SH, etc. ठीक है. The reactant molecules have complementary shape. The reactant molecules have complementary shape of enzyme. Into which the enzyme molecule just fit. The enzymes just fit like a key into the lock. A key into the lock. हाँ, एक ताले में एक चाबी की तरफ फिट हो जाता है जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इन द कैविटीज ऑफ द एंजाइम. ठीक है. तो ये जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है 2 स्टेप में होता है. एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन occurs in 2 steps. Step number 1, binding of substrate या binding of enzyme to substrate. Binding of enzyme to substrate to form an activated complex. So you have E enzyme plus S substrate and we get ES star. ये तुम्हारा हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. पॉइंट नंबर 2, डिकम्पोजिशन. ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये डिकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट में, है ना. डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट.
decomposition of activated complex into the product. So we get here ES finally give us E plus P. P is the product here. ठीक है, so this is the mechanism of enzyme catalysis. ठीक है, इसका एक डायग्राम बता देता हूँ, इतना लिख लो. ये इसका डायग्राम है बेटा, है ना. दिस इज द डायग्राम हियर. ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बेसिकली, है ना. एज यू कैन सी हियर, जो एंजाइम है उसका जो शेप है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सबस्ट्रेट. तो एंजाइम जो है वो डायरेक्टली फिट हो जाता है तुम्हारा सबस्ट्रेट में, है ना. You get a complex, activated complex, and finally from the complex you get product. ठीक है. आगे बढ़ूं? यस सर.
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। है ना, कुछ कुछ पॉइंट है इसके। ठीक है, पहला तो ये कि भाई ये हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि भाई एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, है ना। एक एंजाइम एक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, है ना। सेकेंड, इट इज हाईली एफिशिएंट इन नेचर, है ना। इट इज हाईली एफिशिएंट इन नेचर। एंजाइम का एक मॉलिक्यूल जो है वो मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के काम आ जाता है। वन सिंगल मॉलिक्यूल, है ना, इट इज सफिशिएंट फॉर मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देन इसका कुछ ऑप्टिमम पीएच होता है जहाँ पे इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है अगेन जहाँ पे इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, these are highly efficient. One enzyme molecule can catalyze million reactant molecules per minute, है ना, पर मिनट। पहला पॉइंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन कर दूंगा, मतलब जो कीवर्ड तुम बोल सकते हो, है ना, कीवर्ड्स ऑफ द स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 2, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि बेटा वन एंजाइम कैन catalyze one reaction only। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बाकी इसमें थोड़े बहुत पॉइंट हैं बेटा, मैं ऐड करके पीडीएफ भेज दूंगा। तो आज तुम लोग का कैटालाइसिस चैप्टर जो है वो ओवर हो गया। ठीक है, कैटालाइसिस टॉपिक। इसके बाद हम लोग एक कोलॉइड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, Yes, Okay, okay. sir. चलो ठीक है, देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।